हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंजन के मुख्य भाग हैं उनके पार्ट 8 के बारे में। अब हम वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वाल्व गाइड के बारे में। सिलेंडर ब्लॉक तथा सिलेंडर हेड में जहां वाल्व फिट किए जाते हैं उनके बीच में वाल्व गाइड फिट की जाती है। वाल्व की डंडी इसी गाइड में ऊपर नीचे चलती है। ये कास्ट आयरन के बने होते हैं, पतले पाइप के समान होते हैं, परंतु वी टाइप सिलेंडर के इंजनों में 2 टुकड़ों में बनी होती है, जिन्हें वाल्व फिट करते समय अलग कर दिया जाता है। वाल्व गाइड इंजन के लंबे समय तक चलने से वाल्व स्टेम की रगड़ खाकर घिस जाती है। इस कारण वाल्व ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर पाते हैं तथा वाल्व स्टेम द्वारा इनमें से लुब्रिकेशन ऑयल कंबेंशन चेंबर में जाकर जलने लग जाता है। अतः जब इंजन ओवरऑलिंग की जाए तो वाल्व गाइड अवश्य बदल देनी चाहिए। वाल्व गाइड को फिट करना। वाल्व गाइड फिट करने के लिए सिलेंडर हेड या सिलेंडर ब्लॉक को 300 डिग्री सेंटीग्रेड से 350 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करना चाहिए तथा वाल्व गाइड को बर्फ में ठंडा करके प्रेस फिट करना चाहिए। गाइड को वाल्व सीट की ओर से फिट किया जाता है। फिट करते समय वाल्व स्टेम तथा गाइड के बीच में 0.0015 से 0.0025 तक क्लीयरेंस होना चाहिए। आगे हम देखते हैं वाल्व लॉक या वाल्व रिटेनर। वाल्व स्टेम के साथ स्प्रिंगों को सही तरीके से दाबे रखने के लिए वाल्व केप तथा वाल्व लॉक का प्रयोग किया जाता है, जिससे स्प्रिंग का पूरा दबाव वाल्व बंद करने के लिए काम आ सके। वाल्व लॉक को वाल्व स्प्रिंग रिटेनर भी कहा जाता है। वाल्व टेपिट या लिफ्टर कैम शाफ्ट द्वारा वाल्वों को उठाकर खोलने का कार्य टेपिट या लिफ्टर करता है। ये इंजन के सिलेंडर ब्लॉक के एक और जिस तरह कैम शाफ्ट लगी होती है उसी तरफ फिट किए जाते हैं। जब कैम शाफ्ट घूमती है तो उस पर बने कैम लोब बारी बारी से प्रत्येक वाल्व टेपिटों को उठाते जाते हैं। ये टेपिट ऊपर उठकर सीधा ही वाल्व स्टेम को ऊपर उठाते हैं, जिससे वाल्व खुलते हैं तथा इन टेपिटों द्वारा पुश रोड ऊपर उठती है, जो रोकर को उठाकर सिलेंडर हेड में लगे वाल्व स्टेम को नीचे दबाती है, जिससे वाल्व खुलते हैं। टेपिटों के ऊपर टेपिट क्लीयरेंस एडजस्टिंग स्क्रू भी लगा रहता है, जिससे टेपिट क्लीयरेंस को एडजस्ट किया जाता है। आप चित्र में देख सकते हैं वाल्व टेपिट का चित्र दर्शाया गया है। आगे हाइड्रोलिक वाल्व टेपिट या लिफ्टर। आजकल बहुत सी मोटर गाड़ियों में मैकेनिकल वाल्व लिफ्टर के स्थान पर हाइड्रोलिक वाल्व लिफ्टर का प्रयोग किया जाने लगा है। इसमें टेपिट की आवाज़ नहीं आती है, क्योंकि इसमें टेपिट क्लीयरेंस नहीं रखा जाता है। इसमें एक सिलेंडर तथा एक रिजर्व वायर होता है। इसकी बॉडी के एक छेद का संबंध तेल की प्रेशर पाइप लाइन से रहता है, जिसके द्वारा तेल लुब्रिकेशन सिस्टम से रिजर्व में आता है। सिलेंडर में एक प्लंजर होता है, जिसकी ऊपरी सिरा पुश रोड या सीधे वाल्व स्टेम के साथ जुड़ा रहता है। जब इंजन वाल्व बंद रहता है तो रिजर्व वायर का ऑयल चेक वाल्व को खोला जाता है, जिससे प्लंजर ऊपर उड़ता है। इसी प्रकार असेंबली तथा पुश रोड अथवा वाल्व स्टेम के बीच की दूरी समाप्त हो जाती है। जब कैम लोब ऊपर आती है तो लिफ्टर ऊपर उठता है तथा चेक वाल्व बंद हो जाता है, जिससे तेल रिजर्व में नहीं जाता है। इस प्रकार लिफ्टर असेंबली ऊपर उठकर वाल्व को खोल देती है। इसी समय कुछ तेल प्लंजर और सिलेंडर के बीच लीक कर जाता है, जिससे प्लंजर नीचे आता है तथा वाल्व बंद हो जाता है। आगे हम देखते हैं वाल्व सीट। इंजन वाल्वों के फेस इन्हीं वाल्व सीटों पर उड़ते बैठते हैं, जिससे गैस लीक नहीं हो पाती है। ये वाल्व सीट ऐसे स्थानों पर बनी होती है जहां वाल्व कंबेंशन चेंबर में खुल सकते हैं। चित्र में आप देख सकते हैं वाल्व सीट दिखाई गई। प्लेन टाइप होती है, सॉलिड टाइप होती है, ग्रोवर टाइप होती है, स्टपेड टाइप होती है। आगे है वाल्व सीट की मरम्मत करना। इंजन के लंबे समय तक चलने से वाल्व सीटें भी खराब हो जाती है,
जिसे ठीक करने के लिए विशेष प्रकार के वाल्व सीट कटर का प्रयोग किया जाता है। वाल्व सीट कटर में एक किनारे पर बोर कटर बना होता है तथा दूसरे किनारे पर फेस कटर बना होता है। आप चित्र में देख सकते हैं, वाल्व सीट कटर का चित्र दर्शाया गया है। आगे वाल्व सीट कटर के बोर कटर की तरफ से सीट को मोटा किया जा सकता है तथा फेस कटर द्वारा ऊपर से सीट को काटकर पतला किया जा सकता है। कई बार सीट काटते काटते बहुत पतली हो जाती है तो उस स्थान पर नए सीट रिंग फिट किए जाते हैं। ये रिंग हार्ड स्टील के बने होते हैं। ये सीट लंबे समय तक खराब नहीं होती है, परंतु यदि इसी प्रकार के सीट रिंग में सीट खराब हो गई हो तो उसे साधारण वाल्व सीट कटर से ठीक नहीं किया जा सकता। इस कार्य के लिए वाल्व सीट ग्राइंडर का प्रयोग किया जाता है, जिन्हें एक इलेक्ट्रिक हैंड ड्रिल मशीन के द्वारा घुमाकर सीट ग्राइंड की जाती है। आप चित्र में देख सकते हैं, वाल्व सीट की मरम्मत की जा रही है। आगे हम देखते हैं, वाल्व सीट 4 प्रकार की होती है, जिन्हें चित्र 9.53 में दिखाया गया है। आगे सीट रिंग फिट करने के लिए उस स्थान पर सीट रिंग की नाप का खांचा बनाया जाता है, तब वाल्व के लिए सीट ग्राइंड की जाती है। चित्र में सीट ग्राइंड को दिखाया गया है। वाल्व सीट काटने के लिए चाहे वाल्व सीट कटर का प्रयोग किया जाए अथवा वाल्व सीट ग्राइंडर, वे दोनों ही अलग अलग कोण के प्रयोग किए होते हैं। वाल्व सीट काटने से पूर्व उस वाल्व की सीट का कोण ज्ञात करना जरूरी है और उसी कोण के कटर या ग्राइंडिंग स्टोन का प्रयोग करना चाहिए, अन्यथा वाल्व के फेस वाल्व सीट पर ठीक प्रकार से चिपक कर बंद नहीं हो पाएंगे। आगे है वाल्व क्लियरेंस। वाल्व किसी भी प्रकार के हो अथवा किसी भी प्रकार के फिट किए जाएं, इंजन के चलने पर वो गर्म हो जाते हैं, उनका आयतन बढ़ जाता है और विशेषकर उनकी ठंडी डंडी लंबी हो जाती है। इसलिए वाल्व ठीक प्रकार से बंद नहीं रह पाते हैं तथा वे अधिक देर तक खुले रह जाते हैं। वाल्वों का अपने निश्चित समय से अधिक बार खुलना रहना इंजन की क्षमता पर प्रभाव डालता है, साथ ही इंजन में ईंधन की खपत भी बढ़ जाती है। इसके लिए ऐसा प्रबंध करना आवश्यक हो जाता है जिससे वाल्व अधिक समय तक खुला नहीं रह सके। इसके लिए टेपिट तथा वाल्व की डंडी के बीच की दूरी रहना आवश्यक है, अन्यथा वाल्व के अधिक देर तक खुले रहने के साथ साथ डंडी के टेढ़ा हो जाने का खतरा रहता है। आप चित्र में देख सकते हैं, ओवरहेड वाल्व क्लियरेंस एडजस्ट किया जा रहा है, दूसरे में साइड वाल्व क्लियरेंस भी एडजस्ट किया जा रहा है। आगे हम देखते हैं, यदि वाल्व पुश रोड द्वारा खुलते हैं तो उनमें पुश रोड टेढ़ी हो सकती है। जिन इंजनों में सिलेंडर हेड में वाल्व फिट किए जाते हैं उनमें रोकर के साथ एक क्लियरेंस एडजस्टिंग स्क्रू लगा होता है। इस स्क्रू को घुमाकर रोकर तथा वाल्व स्टेम के बीच अंतर को सेट किया जा सकता है। जिन इंजनों में वाल्व इंजन ब्लॉक में फिट किए जाते हैं उनके टेपिटों के ऊपर एडजस्टमेंट के लिए स्क्रू लगा होता है, उसे घुमाकर टेपिट तथा वाल्व स्टेम के बीच की दूरी को एडजस्ट किया जा सकता है। यह क्लियरेंस इंजन बनाने वाली कंपनी वाल्वों में उपयुक्त धातुओं के आधार पर तय करते हैं। वैसे प्राय इंडेट वाल्वों के लिए 0.006 से 0.016 तक रहता है। इसी प्रकार एग्जॉस्ट वाल्वों में ये दूरी 0.009 से 0.0020 तक रखी जाती है, क्योंकि एग्जॉस्ट वाल्वों को अधिक तापमान सहन करना पड़ता है। वाल्व क्लियरेंस सेट करने की विधि चित्र 9.54 व 9.55 में दिखाई गई है, आप चित्र में देखा होगा। आगे वाल्व क्लियरेंस फायरिंग क्रम के अनुसार क्रम से सभी वाल्वों में सेट करना चाहिए। आगे इंटरनल कंबेंशन इंजन में मुख्य रूप से 4 प्रकार की बीयरिंग का प्रयोग किया जाता है। पहला है मेन बीयरिंग। क्रैंकशाफ्ट सिलेंडर ब्लॉक के साथ कसने के बाद इन्हीं मेन बीयरिंगों में घूमती है। ये प्राय 2 टुकड़ों में नापी जाती है। इन्हें कास्ट आयरन के बाहरी खोल में फिट किया जाता है। यह वाइट मेटल अथवा गन मेटल की बनी होती हैं। कुछ बीयरिंग सेलें तांबे की भी बनी होती है, उन पर वाइट मेटल का लेप चढ़ा दिया जाता है। इनके अंदर की सतह बहुत चिकनी होती है तथा क्रैंकशाफ्ट के क्रैंक जनरलों से लगभग चिपकी हुई होनी चाहिए। जब क्रैंकशाफ्ट ग्राइंड कराकर फिट की जाती है तो इन बीयरिंगों की सतह पर क्रैंक जनरलों की रगड़ के हाई स्पॉट निशान बन जाते हैं
उन्हें खुरचकर दूर किया जाता है। इस कार्य को बियरिंग मिलाना कहते हैं। आप चित्र में देख सकते हैं, इंजन मेन बियरिंग का चित्र है। आगे है बिग एंड बियरिंग। बिग एंड बियरिंग क्रैंकशाफ्ट के क्रैंक पिन पर कनेक्टिंग रोड को जोड़ने का कार्य करते हैं। ये भी मेन बियरिंग की भांति दो टुकड़ों में बनाए जाते हैं तथा इन्हें भी वाइट मेटल से अथवा गन मेटल से बनाया जाता है। इन बियरिंगों के अंदर ऑयल ग्रूव बना होता है, जिसके बीच में क्रैंकशाफ्ट से तेल आने के लिए एक छिद्र बना रहता है। बिग एंड बियरिंग कनेक्टिंग रोड में घूमे नहीं, इसके लिए लॉकिंग लीप बनी रहती है, जो कनेक्टिंग रोड के बिग एंड में बनी लीप स्लॉट में फिट करते समय बैठ जाती है। चित्र देख सकते हैं आप बिग एंड बियरिंग का। आगे है स्मॉल एंड बियरिंग। कनेक्टिंग रोड के स्मॉल एंड को गजन पिन की सहायता से पिस्टन बॉस में जोड़ने के लिए फिट करते समय स्मॉल एंड बियरिंग का प्रयोग किया जाता है। ये एक पुश बियरिंग के रूप में गन मेटल अथवा ब्रॉन्ज मेटल द्वारा बनाया जाता है। इन धातुओं में ये विशेषता होती है कि लुब्रिकेशन तेल इनके इधर छिद्रों में से रिश्ता रहता है। इसके अलावा लुब्रिकेशन के लिए इसमें एक ड्रिल होल बना होता है, जिसमें कनेक्टिंग रोड से तेल आता रहता है। स्मॉल एंड बियरिंग का आप चित्र देख सकते हैं। आगे है स्पिगोट बियरिंग। फ्लाईव्हील के ठीक बीच ये बियरिंग फिट रहता है, जिस पर गियरबॉक्स की प्राइमरी शाफ्ट टिकी रहती है। इसके लिए छोटी बॉल बियरिंग या नीडल रोलर बियरिंग का प्रयोग किया जाता है। जब इंजन ओवरहोलिंग किया जाता है अथवा क्लच की मरम्मत की जाती है तो इसे चेक कर लेना चाहिए। स्पिगोट बियरिंग का आप चित्र देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अगला पार्ट पढ़ेंगे। तो अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको आने वाली नोटिफिकेशन प्राप्त हो सकें। और दोस्तों, आपका BRO का संपूर्ण कोर्स करवाया जाएगा। जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद दोस्तों।